वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। या वजह कोई और नहीं है कि भी किसी आम आदमी की जिंदगी का कोई मसला हल करना है, गरीब की रोटी सस्ती करनी है, बिजली का बिल कम करना है, या पाकिस्तान की इकॉनमी या पाकिस्तान में दहशत गर्दी का कोई मसला है उसको हल करना है। नहीं, मसला क्या है? पार्टी पर कब्जे का मसला है KPK हुकूमत पे अपना रोब और उस पर कंट्रोल रखने का मसला। सिर्फ पार्टी के अंदर की जो रिफ्ट है, और हर कॉल के बाद और हर एहतजाज के बाद इमरान खान की रहाई, वो रहाई से बहुत दूर चले जाते हैं। और ये नहीं मुमकिन कि इस तरह रियासत को ब्लैकमेल करके, रियासत पर चढ़ाई करके आप किसी किस्म की माफ़ी ले लेंगे। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहला सियासी एहतजाज है जो इसलिए किया जा रहा है कि हमें माफ़ी दो। और ये पहला ऐसा सियासी एहतजाज और लॉन्ग मार्च और धरना होगा जिसमें मकसद क्या है कि हमने पाँव पड़ना है, हमें पाँव पकड़वाओ, हमसे माफ़ी हमें दो, हमारे बड़े भी आइंदा ये गलती नहीं करेंगे, हमें इस्तीफ़ा छोड़ दो, हमें फिर कंधों पे बिठाओ और वज़ीर आज़म हाउस पहुँचा दो। लेकिन अब पाकिस्तान में अदारे ये काम नहीं करते। पाकिस्तान में अदारे क्लियर हैं, और पाकिस्तान में ये भी जो सियासी इस्तेकाम है ये बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया है, बड़ी कॉस्ट पे की है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी नून लीग और हमारे इत्तेहादियों ने बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल इस पे लगाया है। कई ऐसे फैसले करने पड़े हैं जो कि पॉपुलर फैसले नहीं थे, IMF की डील करने के लिए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए, और इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के बाकी इदारों ने भी। और जो सहूलतकारी थी वो जब से ख़त्म हुई है अदारों से, वो गुड टू सी यू या साकिब निसार जैसे हों या दूसरे इदारों में कुछ ऐसे लोग हों जो जब से हटे हैं अपने। खबरनामे का आगाज करें। आपको बताएं, इस्लामाबाद में PTI का मुमकिन एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला से 400 कंटेनर्स मांग लिए। एहतजाज की शुरुका को रोकने के लिए कंटेनर्स लगाने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। दफ़ा 144 का बाकायदा नोटिफिकेशन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने जारी कर दिया है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 कल खत्म हुई थी। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एहतजाज के पेश नज़र शुरका को एहतजाज में आने से रोकने के लिए कंटेनर्स लगाने का फैसला कर लिया। किसी भी किस्म की मजहबी सियासी इज्तिमा पर पाबंदी आयद है। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। गुज़िश्ता दफा 144 जो नाफिज की गई थी वो गुज़िश्ता रोज ही खत्म हुई थी। एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला से 400 कंटेनर्स मांग लिए हैं। में चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया ने बच्चे की मैन होल में गिरकर हलाकत पर रिपोर्ट मुरतब कर ली। रिपोर्ट की कॉपी ABN न्यूज ने हासिल कर ली। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया ने वाकये की इंक्वायरी में किसी को कसूरवार नहीं ठहराया। बच्चा जिस मैन होल में गिरा उस पर ढक्कन क्यों नहीं था, जिम्मेदार कौन है, रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। पलवशा खान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी IT ने आइंदा इजलास में सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। चेयरपर्सन कमेटी ने कहा, तीसरी मरतबा वज़ीर मुमलिकत IT नहीं आई। इंटरनेट की बंदिश से मुल्क में इंतशार फैला हुआ है। सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि जब जवाब मांगा जाए तो आइन मिनिस्ट्री से जवाब आता है कि मसरूफ है। इस सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को खत लिखेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि फायरवॉल की सूरत 60 अरब रुपए लगाए गए। लोगों का पैसा लोगों के हक को रोकने के लिए लगाया जा रहा है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, वजारत दाखिला कौन से कानून के तहत VPN बंद करने के लिए खत लिख रही है। कामरान मुर्तजा ने कहा, यह VPN इस्लामी से गैर इस्लामी कैसे हो गया? छुरी से कत्ल करना हराम है, सब्जी काटना हलाल है। पलवशा खान ने कहा, VPN को हराम कहने पर आलमी सतह पर बदनामी हो रही है। चेयरमैन PTA ने कहा कि VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा रागिब नईमी ने कहा है कि VPN के बारे में नजरियाती काउंसिल की सिफारिश इस साल जून के इजलास में की गई थी। अगर हुकूमत किसी काम को गैर कानूनी करार दे तो उसका करना जायज़ नहीं होता। हुकूमत ने VPN को रजिस्टर करने की जो तारीख दी है उससे पहले जो शख्स VPN को जायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल करता है वो जायज़ काम है। लेकिन जब हुकूमत गैर रजिस्टर्ड VPN पर पाबंदी लगा देगी तो उसके बाद का इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा। हुकूमत इस बात को मुतय्यन कर देगी कि VPN को रजिस्टर करवाया जाए। जब तक हुकूमत की तरफ से VPN रजिस्टर करवाने की तारीख खत्म नहीं हो जाएगी उस वक्त तक जो कोई भी VPN को
पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करता है, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो गैर रजिस्टर्ड है, वाह जी उस वक्त तक वो अलाउ है। लेकिन जब वो तारीख खत्म हो जाएगी तो फिर खास तौर पर जब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया कि अब तमाम लोग रजिस्टर्ड वीपीएन के जरिए ही अपनी एक्टिविटी करेंगे, तो भले से वो हुकूमती ओहदेदार हो या एक आम आदमी हो, उसे बहरहाल रजिस्टर्ड वीपीएन के जरिए ही अपनी एक्टिविटी करनी चाहिए। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ। ठीक है। हाँ, जो साइट्स ममनुआ है, जिनको ब्लॉक किया गया जी। है, जिनके बारे में ये बहुत कैटेगरी कह दिया गया है कि ये पाकिस्तान के अंदर नहीं चलेंगी, अगर कोई उन्हें करता है तो जाहिर बात है गैर कानूनी काम तो है ये। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, मैं तो वीपीएन इस्तेमाल करता हूं और करता रहूंगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। क्या आप इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सरबराह मौलाना रागिब नईमी साहब के इस बयान से आप इत्तेफाक करते हैं कि वीपीएन का जो इस्तेमाल है, आप भी बहरहाल एक्स पे माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है, सब जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं सोशल मीडिया सार्फिन, लेकिन इसका वीपीएन का जो इस्तेमाल है ये गैर इस्लामी उन्होंने करार दिया है, वुड यू अग्री? मैं वीपीएन इस्तेमाल करता हूं और करता रहूंगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत शिकायत पोर्टल के हवाले से इजलास, अवामी शिकायत के अजाले की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में मुतल्लिका हुकाम की जानिब से वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में कहा गया अब तक 6242 शिकायत दर्ज हो चुकी हैं, 2559 अवामी शिकायत का अजाला किया जा चुका, जबकि 3683 अवामी शिकायत के अजाले पर काम जारी है। ब्रीफिंग में बताया पोर्टल पर पेशावर पर सबसे ज्यादा 1458 शिकायत दर्ज हुई हैं। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए खप्पल वज़ीर आला कंप्लेंट सेल के तहत शिकायत को भी अवामी इख्तियार का पोर्टल पर मुंतकिल किया जाए। अवामी शिकायत चाहिए जिस किसी भी दौर में मौसूल हुई हो, उनका अजाला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरी सब हमारे हैं और उनकी शिकायत का अजाला हुकूमत की जिम्मेदारी है, इस पर कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का बाकायदा इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने लिखा कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 154 के तहत हर 90 दिन में इजलास मुनक़िद करना लाजमी है। जनवरी 2024 के बाद से ये आईनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। खत में इजलास के बरवक्त इनेकाद की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वफाकी इकाइयों के दरमियान ताउन बढ़ाने, अहम मसाइल के हल और मुल्क में अमन हमागी और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए इजलास ज़रूरी है। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलासों की ताख़ीर से बाज़ मसाइल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ज़ाती दिलचस्पी लेकर इन इजलासों के बाकायदा इनेकाद को यकीनी बनाएं। दरिया सिंध मुतनाज़ा केनालों का मामला, वज़ीर आज़म ने चारों सूबों से आबपाशी मंसूबों की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने सूबों में 2029 तक मुकम्मल होने वाले मेगा वाटर सेक्टर मंसूबों की तफसीलात तलब कर ली हैं। वफाकी वजारती मनसूबाबंदी और तरक्यात ने चारों सूबों के महकमे आबपाशी को खत इरसाल कर दिया। खत में कहा गया है 13वें 5 साला मनसूबे के तहत वाटर सेक्टर के कितने मनसूबे 2029 तक मुकम्मल होंगे। मज़कूरा तफसीलात वज़ीर आज़म को इरसाल करनी है, इसीलिए जल्द तफसीलात भेज दी जाएँ। खत में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नंबर, मनसूबे का नाम, मुख्तस रकम, मनसूबे के मुकम्मल होने की तारीख की तफसीलात इरसाल की जाएँ। एमक्यूएम पाकिस्तान एक बार फिर इख्तिलाफात का शिकार हो गई। ज़राए के मुताबिक इख्तिलाफात की वजह चेयरमैनशिप बनी। एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी के रहनुमाओं में दूरियां बढ़ गई हैं। एक ग्रुप के रहनुमाओं ने पाकिस्तान हाउस जाना छोड़ दिया, दूसरे ग्रुप ने बहादुराबाद मरकज जाने से इनकार कर दिया है। एक ग्रुप के रहनुमा ने साथ काम करने से माजरत करते हुए इस्तीफा देने का इंदिया दे दिया। इख्तिलाफात के बायस एक बार फिर पार्टी तकसीम होने का इम्कान है। गवर्नर हाउस में मुकेश चावला की अलबरदारी, मुकेश चावला ने बतौर वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुकेश चावला से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, मुंतखब नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने मुकेश कुमार चावला को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी। शहबाज हुकूमत में पीपल्स पार्टी शामिल हुई और ना ही काबीना में मजीद तोसी हो सकी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना में तोसी ना होने के बायस वजारतें और डिविजन्स ज्यादा जबकि वजीर कम पड़ गए। शहबाज हुकूमत के 8.5 माह बाद भी मुतअद्दिद वजारती डिविजन्स वफाकी वज़रा से महरूम है। तमाम 40 वफाकी वजारतों डिविजन्स के लिए 18 वफाकी वज़रा हैं। कई अहम वजारतों और डिवीजन्स को इजाफी कलमदानों के जरिए चलाया जा रहा है।
علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جمہوریت کے 3 ستون ہیں، ایک ستون ہے میڈیا، ایک ستون جوڈیشری اور ایک ستون عوام ہے۔ انہوں نے تینوں ستون تباہ کر دیے، میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا، وی پی این پر پابندی لگا دی گئی۔ قاضی فائز عیسیٰ کیا کارنامے انجام دے کر گیا ہے؟ آپ نے ووٹ ڈالا، 8 فروری کو آپ کو انہوں نے باہر نکال دیا، چوروں کو پارلیمنٹ میں بٹھا دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ اب غلام بن چکے ہیں۔ 24 نومبر کو آپ باہر نکلیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ 24 نومبر کو پی ٹی آئی کو نہیں، تمام پاکستانیوں کو باہر نکلنے کی دعوت دی ہے۔ جمہوریت کے 3 ستون ہیں، ایک ستون ہے میڈیا، دوسرا ستون ہے آپ کی جوڈیشری، تیسرا ستون ہے آپ کی جمہوریت۔ انہوں نے تینوں ستون کو کیا کہتے ہیں نا زمین بوس کر دی ہے۔ آپ کا ایک وی پی این لگا تھا، اس کے اوپر انہوں نے فتوے ڈلوا دیے ہیں۔ عمران خان نے یہ بڑا واضح طور پہ سمجھایا ہے کہ آج آپ اس ملک میں غلام بن چکے ہیں۔ 24 تاریخ کو انہوں نے صرف پی ٹی آئی کو نہیں کال دی، عمران خان نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ میں نے آج اپنے ہر پاکستانی کو کال دی ہے۔ ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا ہے ایک بار پھر ملک میں انتشار پھیلانے کی کال دی گئی ہے، جس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کو استحکام اور اتحاد کی ضرورت ہے، انتشار اور تقسیم کی نہیں۔ پرامن احتجاج کے نام پر پیٹرول بم پھینکنا، گاڑیاں جلانا اب پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا ہے۔ ہمیں احتجاج سے مسئلہ نہیں، انتشار اور نفرت کی سیاست کرنے پر افسوس ہوتا ہے۔ اوورسیز پاکستانی ملک کا سرمایہ ہے، انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ملک کو ہر پاکستانی بہن بھائی، بزرگ، بیٹی اور بیٹے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں امن اور خوشحالی کی خاطر ہمیں مل کر نفرت، انتشار اور تقسیم کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو موٹر سائیکلوں کو پیٹرول کی بجائے بیٹری پر منتقل کرنے کی ہدایت کر دی۔ تحریری حکم نامے کے مطابق پنجاب حکومت لاہور میں چھوٹے اور درمیانے درجے کی پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پالیسی بنائے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت میں بیان دیا کہ الیکٹرک بسوں کے حوالے سے بجٹ مختص کر دیا گیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل کے مطابق درخت لگانے کے لیے حکومت کو نئی زمین حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اسموک پالیسی پر سنجیدگی پر عمل درآمد کیا جائے تو اس سے مثبت نتائج حاصل ہوں گے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی کرائیں گے۔ بھارت کو کوئی ایشو ہے تو ہم سے بات کرے، ہم اس کے تحفظات دور کریں گے۔ سیاست اور کھیل کو الگ رکھنا چاہیے، ابھی بھی مثبت سوچ رکھتے ہیں، ہم صرف آئی سی سی سے رجوع کر رہے ہیں۔ آئی سی سی کو سمجھانا ہوگا کہ وہ تمام کریٹنگ باڈی کی کونسل ہے، تمام ٹیمیں پاکستان آنے کو تیار ہیں۔ شیڈول آئی سی سی نے جاری کرنا ہے، امید ہے وہ جلد کر دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چیمپئنز ٹرافی تک عاقب جاوید کو وائٹ بال ٹیم کی کوچنگ کا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں گے اور چیمپئنز ٹرافی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں خیریت سے کرائیں گے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم نے لیٹر لکھا تھا، بالکل لکھا تھا، اس کے جواب کا انتظار ہے۔ ہماری صرف انٹریکشن آئی سی سی کے ساتھ ہو رہی ہے اور ہمیں انہی سے جواب کا انتظار ہے۔ ٹیمپریری طور پر چیمپئنز ٹرافی تک عاقب جاوید صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ایز ہیڈ کوچ اپنے فرائض سر انجام دے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جلدی میں کوئی پھر دوبارہ سے کوچ لے آئیں اور کوئی چیز ہو اس طرح کی، وہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ جو صرف وائٹ بال کے اور یہ وقتی طور پر ہیں صرف، اور ہم ہیڈ کوچ کے لیے پروسیس شروع کرنے جا رہے ہیں اگلے 10-15 دن میں، تاکہ ہم سرچ کر کے اچھا ہیڈ کوچ لا سکیں۔ چیمپئنز ٹرافی کی ایبٹ آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں رونمائی کر دی گئی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کی رونمائی کی تقریب میں ایبٹ آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ چیمپئنز ٹرافی کو ایبٹ آباد سے نتھیا گلی لے جایا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کی سیاحتی مقام نتھیا گلی میں کل رونمائی کی جائے گی۔ پی سی بی کے آفیشلز بھی رونمائی تقریب میں موجود تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے الیکشن میں 50% سے زائد ووٹ لینے والے امیدوار کو ہی کامیاب قرار دینے سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ دوران سماعت جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ ووٹرز الیکشن والے دن ووٹ ڈالنے کے بجائے صرف ڈیوٹی دیکھتا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آئین میں ایسی کوئی شک نہیں، قانون سازی کا کام پارلیمنٹ کا ہے، سپریم کورٹ کا نہیں۔ دوران سماعت جسٹس محمد علی مظہر نے درخواست گزار سے استفسار کیا کہ کس آئینی شق کے تحت امیدوار کو الیکشن میں 50% ووٹ لازمی قرار دیا جائے۔ الیکشن میں ڈالے ووٹوں پر کامیاب امیدوار کا فیصلہ ہوتا ہے، ووٹرز ووٹ ڈالنے نہ جائے ان کا کیا ہو سکتا ہے۔
जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, पहले बताया जाए दरख्वास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ, आइन के किन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सारे बुनियादी हुकूक इस दरख्वास्त में उठाए सवाल से जुड़े हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते, वोटर्स वोट न डालें तो ये वोटर्स की कमजोरी है। जस्टिस जमाल बंदोखेल के इस्तिफसार पर दरख्वास्त गुजार ने बताया कि आम इंतखाबात में वोट कास्ट ही नहीं किया, जिस पर जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, आप फिर आइन की तौहीन कर रहे हैं। आईनी बेंच ने दरख्वास्त खारिज करते हुए दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तफसीलात सामने आ गईं। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी की दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकी सूबों के केसेस की तफसीलात फराहमी के लिए 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। नौरीन न्याजी ने अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी के लिए अदालत से रुजू किया था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में 10 दिसंबर तक अबूरी जमानत में तौसी कर दी है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई की मनसूबाबंदी के इल्जाम में दर्ज मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज शीमा समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने अदालत के रूबरू सेहत जुर्म से इनकार किया था। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में मुकदमे की समाअत की। मुल्जिमान पर 9 मई की मनसूबाबंदी के इल्जाम में थाना रेस कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था और मुल्जिमान की जानिब से बुरहान मुअज्जम एडवोकेट ने दलाल दिए। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर को जेल में अदालत के रूबरू पेश किया गया। दौरान समाअत मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया।